नमस्कार, आप मेरे साथ ये वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो हायर मेडिटेशन के बारे में है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ऑलमोस्ट हम जागृत अवस्था में होते हैं। 3 अवस्थाएं हैं कॉन्शियसनेस की। ये है जागृत अवस्था, डीप स्लीप अवस्था और डीप ड्रीमिंग स्टेट। और हमारा अक्सर जो जीवन है इन्हीं 3 स्टेजेस के बीच में से गुजरता है। इसी के इर्द गिर्द हम जीते हैं। मगर इसके अलावा भी एक और स्टेज है जो चौथा स्टेज है, जिसे तुरीय स्टेज कहते हैं। तुरीय मीन्स आनंद। ये आनंद का स्टेज है। ये स्टेज जो है ये जागृत अवस्था और डीप स्लीप, इसके बीच में जो अंतराल आता है, जो गैप आता है, जहाँ हम न जागृत होते हैं और न नींद में होते हैं, ये इन दो के दरमियान का जो स्टेज है उसी को तुरीय स्टेज कहते हैं। तुरीय स्टेज, तुरीय अवस्था में जाने के लिए ये नहीं है कि इस पॉइंट पर या इस गैप पर हम कंसंट्रेशन करेंगे, इस पर मेडिटेशन करेंगे और इसमें जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो मेडिटेशन, गहरी मेडिटेशन, इंटेंस मेडिटेशन के बाद हासिल हो जाता है, इसकी उपलब्धि होती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, इंटेंसिटी के साथ करते हैं, डिवोशन के साथ करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद हमें नींद सी आने लगती है, नींद का आभास होता है। अगर हम इस नींद को अवॉइड कर सकें, इस नींद में ना जाएं, तो हम तुरीय स्टेज को पहुंच सकते हैं। अगर हमने नींद पर काबू न कर लिया और नींद में चले गए तो उसको योग निद्रा बोलते हैं। योग निद्रा का आध्यात्मिक तौर पर कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इसका बेनिफिट जो है शरीर के लिए बहुत अच्छा है। इससे डीप रिलैक्सेशन हो जाती है और इससे आदमी कंफर्टेबल और महसूस करता है, विदाउट टेंशन महसूस करता है। लेकिन इसका स्पिरिचुअल बेनिफिट कुछ भी नहीं है। तो कोशिश ये आदमी की होनी चाहिए कि वो नींद में न जाए। तो नींद में न जाने से पहले की स्टेज को, जहाँ ना आप जागृत है और ना आपको नींद है, वो तुरीय स्टेट है। ये तुरीय स्टेट जो है ये आनंद का स्टेट है, ये गॉड स्टेट है। इधर इस स्टेट में गहरी मेडिटेशन से आप करते रहिए तो आपको बहुत सारे अनुभव हो जाते हैं। अनुभव आपके जो परमात्मा का अनुग्रह आप पर है उस अनुग्रह के अनुसार होते हैं और इस अनुभव का आपके ऊपर बहुत देर तक असर रहता है। बहुत देर तक आप पर असर रहता है। आप शांत हो जाते हो, शांति और सुख का आभास होता है, बल्कि हो जाता है। गुस्सा, लड़ाई झगड़े, बैर वगैरह इन चीज़ों से ये आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। आप इनसे बहुत दूर चले जाते हैं और आप हमेशा वो लम्हा याद करते रहते हैं जो आपने तुरीय स्टेज में बिताए हैं और बार बार चाहते हैं कि ऐसा आनंद फिर मुझे प्रदान हो। लेकिन अगर तुरीय स्टेज में कोई मनुष्य बाहर निकल आता है तो वो जागृत अवस्था में जाता है। जागृत अवस्था में जाने के बाद उसको फिर से कोशिश करनी पड़ेगी उस स्टेट में जाने के लिए। और स्वाभाविक तौर है कि ये बहुत टाइम के बाद ही आदमी को इसका सौभाग्य प्राप्त होता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि इस स्टेज से आदमी बाहर ना आए और आगे की जो प्रक्रिया है उसका अनुभव करें। इस तुरीय स्टेज के बाद भी एक और स्टेज है जिसको तुरीयता बोलते हैं। तुरीयता मीन्स द फाइनल स्टेज। इस स्टेज में आदमी शून्य यानी वाइडनेस को
देखता है, अवेयरनेस को प्राप्त हो जाता है। और ये अवेयरनेस क्या होती है, ये शून्य क्या होता है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब है कुछ न कुछ तो है, कुछ भी नहीं भी कुछ न कुछ है, और जो कुछ न कुछ है वही शिव है। ये वही शिव की स्टेट है। तो इस स्टेट को प्राप्त करने से आदमी की लिबरेशन हो जाती है जन्म मरण के साइकिल से, जीवन मुक्ति हो जाती है और मोक्ष प्राप्त होता है। इस तुरिया के भी 7 स्टेजेस हैं। एक स्टेज प्राप्त करने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां स्टेज आ जाते हैं। और जो इसका 7वां स्टेज है, जिसको चिदानंद बोलते हैं, जिसको जगदानंद बोलते हैं, जगदानंद स्टेज जो है वो समाधि का स्टेज है। जैसे हम बोलते हैं कि उसको समाधि लगे या वो समाधि में जाता है, तो वो समाधि जो है वो यही जगदानंद का स्टेज है। और इससे पीछे जो स्टेजेस हैं, इसके जो पहला स्टेज है वो निजानंद है, दूसरा स्टेज इसका जो है वो परानंद है, और दूसरा स्टेज निरानंद है, तीसरा स्टेज परानंद है, चौथा स्टेज ब्रह्मानंद है, फिर इसके बाद महानंद है, फिर इसके बाद चिदानंद है, और चिदानंद के बाद जगदानंद का स्टेज है। और ये स्टेज जो है ये 1 से 6 कर, पहले से 6 तक, यानी निर्जानंद स्टेज है, चिदानंद स्टेज तक जो है इसको निम्लाना समाधि बोलते हैं। और 7वां स्टेज जो है वो समाधि का स्टेज है। और इस तरह से जो चौथा स्टेज है, तुरिया का स्टेज जो है वो इस तरह से जो है अपना पाय तकमील को पहुँचता है। और हर एक आदमी की जो उपासक होते हैं, जो साधना करते हैं, जिनकी साधना रहती है, सुबह शाम रहती है, तो उनका लक्ष्य यही होता है कि वो समाधि के स्टेज को पहुँचाए। समाधि के स्टेज को पहुँचने के लिए ही तुरिया स्टेज जो है स्टेपिंग स्टोन है। स्टेपिंग स्टोन ही तुरिया स्टेज है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट्स लिखिए। नमस्कार।